देखिए, हमारे शिक्षा का आधार हमारे शिक्षक, और शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करा करके और उनके स्थानांतरण नीति को सरल कर दिया है। और स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वो अपना आवेदन जब पोर्टल पर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके ट्रांसफर हो जाए। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में यह स्थानांतरण करने की हमने योजना बनाई। और इसी नाते अब स्थानांतरण सरल होगा, पारदर्शी होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसलिए बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार की सरकार ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। नियोजित शिक्षकों की नियमावली अलग है। जहां उनकी नियोजन इकाई है, उन्हीं को अधिकार है उनके ट्रांसफर की, और उसको लेकर के आगे हम उसको लेकर के एक गाइडलाइन भी जारी करेंगे। एनसीईआरटी है, जिस तरीके से एनसीईआरटी ने नई कक्षा में 9th में वो चुनाव आयोग की प्रशंसा की और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जिस तरीके से बच्चों को जानकारी देखिए, नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रभावी है, और नई शिक्षा नीति का पूरा आधार एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के हर पुस्तकें हम बिहार में लागू करने वाले हैं। इसीलिए एनसीईआरटी जिन विषयों को भी संप्रेषण करेगी तो समझ लीजिए कि आगे आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक होगी। चुनाव आयोग की पारदर्शी भूमिका को उन्होंने समाहित किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। जिस तरीके से राम विवाद में उसमें एफआईआर दर्ज की गई और 8 लोग को तो देखिए, राम के साथ जो धोखा करेगा वो नहीं बचेगा, कोई भी हो, और राम के रास्ते चलने वाली ही सरकार वहां बैठी है, तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर ऐसी कोई गड़बड़ी किसी ने किया होगा वो बचेगा। सर, बिहार में भी कोचिंग पर कुछ कार्रवाई, वैसे जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे, कोचिंग नियमावली हम लाएंगे, उसी में सारा रास्ता निकल जाएगा, और उनके लिए पूरी तरह से एक गाइडलाइन होगी जिसपे उन्हें चलना होगा। सर, एक बड़ा एक्शन दिखा है निशांत की कार्रवाई करने के लिए अब इससे बड़ा लापरवाही क्या हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल में जाए और प्रिंसिपल गायब है। इसीलिए हमारी पूरी सरकार इस व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करने में लगी है। हमने भी ऐलान किया है कि जो शिक्षक हमारे पठन पाठन के लिए डेडिकेटेड होंगे उन्हें हम अपने सर पे रखेंगे, और जो इससे खिलवाड़ करेंगे उन पे कार्रवाई करेंगे। मैं बोल चुका हूं, मैंने प्रथम दिन ही हमने कहा यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार जांच कराएगी। सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सभी पुलिसकर्मियों को वहां से सस्पेंड किया गया, डीएसपी स्तर के अधिकारी सब हटाए गए। अब न्यायिक जांच में की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और उस पर सबको इंतजार करना चाहिए न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी, सरकार कार्रवाई करेगी। अब देखिए, हम सब लोग देश के गरीबों को घर दिलाने में लगे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल राबड़ी देवी जी का सारा कुनबा वो राबड़ी देवी को बंगला दिलाने में लगा है। अंतर यही है, देखते हैं आगे क्या होता है।